खुश रहो, आबाद रहो। आज हम एक नवेकली जही ही जगह पर बैठे हैं और हमारे चारों तरफ छोटे छोटे से पेड़ हैं। हमारे जैसे आगे ही एप्पल का रुख है और पीछे हमारे ऑरेंज का। जितनी गहराई का पता चलता है उतना ही मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ कि हमारी समझ ही इतनी न्यानी होती है। हम सही समझ नहीं पाते जहाँ हमको असली बताया नहीं जाता, जहाँ असली किसी को पता ही नहीं। बड़े ही सवाल उठते हैं क्योंकि मैं देखती हूँ जितनी जीवन की गहराई के बारे में खुदा जिंदगी अनुभव करवाती है, उतना ही मेरे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये पहले कभी किसी को पता ही नहीं? जब मेरी ही समझ इतनी न्यानी है, जहाँ ये रास्ता ही ऐसा है। आज तक हमने दूसरों की नज़र से इस रास्ते को, इस संसार को, अपने आप को देखा है। जब हम अपनी नज़र से देखते हैं इस जीवन को, तो वहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि हम सब एक अजीब रहस्यवादी, रहस्य में घिरे हुए एक ऐसे जीव हैं जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये जीवन का ये रहस्य जो है ऐसा है कि जितना भी हम इसकी समझ में आते हैं, हमारे में हैरानी भाव खड़ा ही रहता है। मेरे में आज के जो सवाल हैं वो कल के जो सवाल थे उनसे डिफरेंट हैं। दिल में कभी कभी आता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, कभी कभी दिल में ऐसे आता है जैसे हमने कृष्णा को पढ़ा, धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने धर्म, यहूदी, इतने धर्म हैं। धर्मों की बात करते हैं, सुनते हैं और हम जगह जगह पर जाते हैं। एक सवाल बड़ा ही अजीब सा होता है दिमाग में, जब भी एक नया अनुभव उतरता है, एक नए अनुभव के आगे जाके खड़ी होती हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है सदा ही, क्या ये पहले कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं? मतलब कि इंसानों पर नहीं, मेरा निशाना होता है ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों पर। वाह! जहाँ हम जब भी जीवन की इस डगर पर जाते हैं, हमारा सबका देखना अलग किस्म का होता है। अब मैंने इस बात को पकड़ना है, जो मेरे को दिखाई देता है, जिसको कहा बाबा नानक ने एक ओमकार। एक ओमकार, एक दा ही जे आकार है। उस बात की मेरे को समझ है, उस बात का मैं कहती हूँ कि हाँ, उन्होंने इस चीज को कहा होगा, एक ओमकार। फिर मैं सोचती हूँ, उन्होंने कहा एक ओमकार कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त। अगर मैं इस गुरबानी के जो मूल मंत्र है उसकी तरफ जाती हूँ, जहाँ मैं गायत्री मंत्र के मूल मंत्र, जो गायत्री मंत्र है उसकी भीतर मैं घुसती हूँ, जो मेरे अनुभव हैं आज के, उनसे भी गहरा एक और एहसास दिखाई देता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने लिखा रोमांटिक मूड,
हमने आज तक देखा है कि जो रोमांस होता है ये लड़का और लड़की में होता है, और हमने कभी सोचा नहीं कि जिसका मूड ही रोमांस हो गया, जो जिसका मन ही रोमांटिक अवस्था में चला गया, उसके आगे कोई इंसान हो, व्यक्ति हो, परिंदा हो, जानवर हो, रुख हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उसका मूड रोमांटिक है, उसने हर चीज़ को रोमांटिक बना देना है। मैं अपनी ही बात जहाँ करती हूँ, जो मेरे को विद्या मिल रही है, मेरे में वो सवाल बन के खड़ी है